तो नेक्स्ट हम आते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉब्लम है कि गिवन एन एरे फाइंड वेदर 15 एग्जिस्ट्स इनसाइड द एरे और नॉट। ठीक है, तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, तो एक कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, तो हमें बस फाइंड करना है कि 15 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हम इसके लिए एल्गोरिथम क्या लिखेंगे, हम हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और सारे एलिमेंट को चेक करेंगे क्या ये 15 है, क्या ये 15 है। और अगर हमें मान लो यहाँ पे 15 मिल जाता है तो हम यहीं से इसको रिटर्न करा देंगे। और अगर नहीं मिलता है, हमने अगर मान लो पूरी एरे ट्रैवर्स कर ली और हमें 15 कहीं नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, हम -1 रिटर्न करा देंगे या फिर हम एरर रिटर्न करा देंगे कि 15 नहीं है एरे में। तो इसके लिए तीन केसेस पॉसिबल हैं। इसके लिए, या तो हम बेस्ट केस को हिट कर दें, या फिर हम एवरेज केस को हिट करें, या फिर हम वर्स्ट केस को हिट करें। तो अब इन तीनों पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या इसका बेस्ट केस होगा, क्या एवरेज केस होगा, क्या वर्स्ट केस होगा। क्योंकि अगर हमने ये केसेस समझ लिए तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन समझने में काफी आसानी हो जाएगी। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि बेस्ट केस क्या होने वाला है इसमें। बेस्ट केस वो होगा जब 15 जो है, जो हमें एलिमेंट फाइंड करना है, वो फर्स्ट एलिमेंट ही हो एरे का, गिवन एरे का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा एल्गोरिथम ये था कि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे एरे में, और जैसे ही हमें 15 मिल जाता है हम रिटर्न कर देंगे। तो हमें फर्स्ट पॉइंट पे ही 15 मिल गया। इसका मतलब हमने एक ही बार कंपेयर करा, हमने चेक किया, एक ही बार चेक करना पड़ा कि ये एलिमेंट 15 है कि नहीं, हमें मिल गया। तो नंबर ऑफ कंपेरिजन हमने केवल एक करे। तो ये जो बेस्ट केस होता है इसको डिनोट करते हैं इससे, बिग ओमेगा बोलते हैं इसको। और हमने कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क किया है, तो बिग ओमेगा ऑफ 1। ठीक है, बिग ओमेगा ऑफ 1। ये 1 क्या है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो वो क्या हो सकता है, अगर 15 एग्जिस्ट ही नहीं करता इस गिवन एरे में। तो इस केस में क्या होगा, हम हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या ये 15 है, और हम एंड तक जाएंगे और हमें पता चलेगा कि 15 एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हम हर एक एलिमेंट पे गए एरे के। तो नंबर ऑफ कंपेरिजन हमने कितने किए, इक्वल टू साइज ऑफ द एरे, एंड इफ द इनपुट साइज इज गिवन एज n, सो हमने हमारा ऑर्डर क्या होने वाला है, हमारा ऑर्डर होने वाला है n। ठीक है, लीनियर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ से, बिग ओ ऑफ n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है बिग ओ ऑफ n। तो लेट्स सी कि इस एल्गोरिथम के लिए एवरेज केस क्या होने वाला है। तो एवरेज केस तब होगा जब रैंडमली 15 कहीं भी आ सकता है। तो हमारा बेस्ट केस कब था, कि हमें पता था कि 15 हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा, वो हमारा बेस्ट केस था। वर्स्ट केस क्या था, हमें पता था कि 15 आएगा ही नहीं। अब एवरेज केस क्या है, कुछ भी रैंडमली आ भी सकता है, कहीं भी आ भी नहीं सकता, फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है 15। तो यही जनरली होता है। तो लेट्स से हम यहाँ पर 15 है हमारा, और हमारा साइज ऑफ एरे इस केस में 7 है, और ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने n/2 कंपेरिजन करे हैं इस केस में। तो यहाँ पे अच्छा, एवरेज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूज करते हैं थीटा, बिग थीटा। और बिग थीटा क्या हो जाएगा, बिग थीटा ऑफ n/2। इतनी बार हमने ट्रैवर्स करें। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जब हम ये ऑर्डर निकालेंगे तो हम हमेशा इग्नोर करेंगे कॉन्स्टेंट्स को, क्योंकि n काफी बड़ा हो सकता है। हम अज्यूम करके चलते हैं कि n काफी बड़ा है। तो इस केस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग थीटा ऑफ n। सो हमने देखा, जो हमें प्रॉब्लम मिली थी उसके हमने सोल्यूशन निकाले और 3 केस बनाए उसके। एक था बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। तो बेस्ट केस के लिए ऑर्डर था कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों है, ये इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमेशा 15 जो है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो उसका कोई रेलेवेंस रह नहीं जाता कि हमने अगर ये अपना एल्गोरिथम किसी को दिया और उसने हमें क्वेश्चन दिया था कि 15 को फाइंड करना है एरे में है कि नहीं, और हमने बोल दिया कि इसका ऑर्डर है 1, बट एक प्री कंडीशन है कि 15 हमेशा स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो इसका कोई रेलेवेंस रह नहीं जाता एल्गोरिथम का। और वर्स्ट केस को काफी इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब हमने बोला कि वर्स्ट केस में ये हो सकता है। वर्स्ट केस क्या था कि 15 एग्जिस्ट ही नहीं करता है एरे में। तो वर्स्ट केस में आप
इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है आपकी, और जनरली इससे बेटर ही परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर वर्स्ट केस हिट होता है तो इतनी रहेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एवरेज केस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एवरेज केस बताता है कि ऑन एन एवरेज हमारा एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म करने वाला है। तो इसका रेलेवेंस हम देखेंगे जब हम क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे। तो एवरेज केस की इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलेगी जब हम क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे। तो इस केस में, क्विक सॉर्ट के केस में, इसका वर्स्ट केस होता है O ऑफ n स्क्वायर, बट स्टिल इसका एवरेज केस होता है O ऑफ n log n। और हम ये देखेंगे कि ये जो एवरेज केस है इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है और वर्स्ट केस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इस केस में हम एनालिसिस कर सकते हैं और फिर बाद में बता सकते हैं कि हाँ ये अच्छा एल्गोरिथम है, बावजूद इसके कि इसका जो वर्स्ट केस है वो O ऑफ n स्क्वायर आ रहा है, बट आपको बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आप इसको हिट करोगे। तो ये हम उस केस में एनालाइज करेंगे। तो हमने पिछली प्रॉब्लम में देखा था कि वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस उस प्रॉब्लम के लिए हमने कैसे निकाली थी। तो ये और कुछ नहीं होता, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन ही होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि वर्स्ट केस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए बिग ओ यूज करते हैं और बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए बिग ओमेगा यूज करते हैं और एवरेज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए बिग थीटा यूज करते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ी थी और ये चीज हमें पढ़ने वाले हैं हम कि बिग ओ जो था वर्स्ट केस वो हमें क्या बताता है, अपर लिमिट या फिर एग्जैक्ट बाउंड। जो हमारा बेस्ट केस होता है वो हमें बताता है कि लोअर लिमिट, लोअर बाउंड या फिर एग्जैक्ट बाउंड, और जो हमारा एवरेज केस होता है वो हमेशा एग्जैक्ट बाउंड बताता है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि हमारे पास जैसे अगर एक फंक्शन है ओ ऑफ, जैसे हमारे फंक्शन है एफ ऑफ एन इक्वल टू 3n+2, तो इसका एग्जैक्ट बाउंड जो होगा, मतलब इसका एग्जैक्ट ऑर्डर जो होने वाला है वो है O ऑफ n। वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि n की हाईएस्ट पावर ले लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर इसका बोले तो एग्जैक्ट ऑर्डर कौन बताता है, एवरेज केस। तो हमारे पास आ जाएगा कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिग थीटा ऑफ n से, और इसका बिग O, इसका वर्स्ट केस निकालते हैं। तो वर्स्ट केस के लिए भी हम एग्जैक्ट बाउंड यूज कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट बाउंड तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो है ये बिग O ऑफ n है, ये बिग ओमेगा ऑफ n भी है और ये बिग थीटा ऑफ n भी है। बट और भी हम क्या चीज बोल सकते हैं कि इसका हम वर्स्ट केस हम ये बोल सकते हैं ये बिग ऑफ n स्क्वायर भी है। ठीक है, बिग ऑफ n स्क्वायर भी है, ये बिग ऑफ n क्यूब भी है। और अगर हम इसका बेस्ट केस की टर्म से बात करें तो ये बिग ओमेगा ऑफ n तो था ही, अब n से छोटी चीज, n से जो छोटे ऑर्डर्स होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं n की पावर 1/2 भी है ये, बिग ओमेगा ऑफ n की पावर 1/4 भी है ये। ठीक है, बिग ओमेगा ऑफ log n भी है ये। तो ये जो सारी चीजें हैं जो अभी बाद में लिखी है मैंने, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं इसका लोअर बाउंड, ये सारी चीजें लोअर बाउंड है। हमने देखा था कि बिग ओमेगा जो है वो एग्जैक्ट बाउंड बताता है या फिर लोअर बाउंड बताता है, तो ये एग्जैक्ट बाउंड था, अब ये सारे लोअर बाउंड थे, तो ये सब ट्रू है। और हमने देखा कि वर्स्ट केस जो है वो एग्जैक्ट बाउंड बता सकता है, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया था स्टार्टिंग में, या फिर अपर बाउंड बता सकता है। तो ये सारे अपर बाउंड है, मतलब इसमें n की पावर एग्जिस्टिंग जो फंक्शन है उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब ट्रू है, इसका एक ब्रीफ। और अब एक बार डाइव करते हैं कि वर्स्ट केस क्या होता है, बेस्ट बिग ओमेगा क्या, बिग ओ क्या होता है, बिग ओमेगा क्या होता है, बिग थीटा क्या होता है।